नमस्कार। लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतांत्रिक अवधारणाओं को स्थापित करने में उस देश की विधायिका का मुख्य स्थान होता है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को आज़ादी के दौर से अपनाया गया है और निरंतर संसदीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो विश्व के सामने एक मजबूत आधार स्तंभ बनकर वैश्विक स्तर पर एक दर्पण के बिंदु के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने में विधायिका के दो मुख्य अंग केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा में आम जनमानस के प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने में योगदान देते हैं। देश की कानून व्यवस्था को बनाने में उनका योगदान है और देश में जो सरकार शासन व्यवस्थाओं को स्थापित करती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस रूप में क्योंकि आम जनमानस की सहभागिता लोकसभा के प्रति होती है। भारत की परिप्रेक्ष्य में 18वीं लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे देश में 7 चरण में 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और 4 जून 2024 को चुनावों का परिणाम घोषित हुआ और देश में 21वीं शताब्दी में एक दशक की जो समयावधि रही 2014 से लेकर 2024 के बीच की समयावधि, जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर सामने आई थी, उस मिथक से हटते हुए एक बार पुनः देश में गठबंधन सरकार का स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। 18वीं लोकसभा के संरचना स्वरूप की स्थितियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह निकल कर सामने आता है कि यहाँ पर 41 जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका प्रतिनिधित्व है, जिसमें 64% जो सदस्य हैं इस लोकसभा के हैं वह राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए हैं और 33% जो सदस्य हैं वह राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनसे जुड़े हुए हैं और 11 सीटें जो हैं वह गैर मान्यता प्राप्त दलों को मिले हैं और नवनिर्वाचित सांसदों में से सिर्फ एक सांसद जिन्हें 2 सीटों से सफलता प्राप्त हुई। अगर हम महिला प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह बात निकल कर सामने आती है कि इस 18वीं लोकसभा में लगभग 13.6% के आसपास महिला प्रतिनिधित्व हैं, अर्थात 14 अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व महिलाओं के तौर पर उभर कर सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 31 महिला सांसद और कांग्रेस के 13 सांसद और टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के 11 महिला सांसद हैं।